सरकार के उसूल को हमें अपनाना पड़ेगा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की 11वीं करने वालों, गौसे पाक को ऐसे दुनिया ने नहीं माना है। उन्होंने नबी की सुन्नतों पर अमल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल किया, और इस तरह अमल किया कि दुनिया उनको मानने के लिए मजबूर हो गई। आज हमको तो आपने बुलाया तो हम सवारी के जरिए आए। गौसे पाक, उनके ज़माने में एक शहर में एक ईसाई पहुंचा और ईसाई ने मुसलमानों से पूछा कलमा क्या है तुम्हारा? तो मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा, पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूल अल्लाह नहीं है। अफसोस है कि बहुत से लोगों को कलमा भी सही याद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा मुसलमानों ने सुनाया। तो ईसाई ने कहा मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ईसा का कलमा पढ़ो। कहा क्यों? कहा ईसा का मर्तबा तुम्हारे नबी से बड़ा है। कहा कैसे माने? तब ईसाई ने कुरान की आयत पढ़ी थी कि तुम्हारे कुरान करीम ही में है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, इन्नी उबरीउलक महावल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, इन्नी उबरीउलक महा, बेशक मैं मादरजाद अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा, और कोढ़ी को, व उहयिल मौता, और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो उसने कहा ईसा पैगंबर तो अंधों को आंख देते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आपके नबी ने भी किया? तुम्हारे कुरान ही में है कि ईसा एक काम करते थे, और तुम्हारे नबी के बारे में कहीं लिखा हो कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा किया हो, किसी अंधे को आंख दिया हो, किसी कोढ़ी को ठीक किया हो? कुरान में है कहीं? अब मुसलमान चुप। कहा हाँ यार ये तो नहीं है कुरान में कि हमारे नबी ने भी अंधे को आंख दिया, कोढ़ी को शिफा दिया, मुर्दे को जिंदा किया। कुरान में तो मेरे नबी के बारे में नहीं है, और ईसा के बारे में है कुरान में। तो वहां के मुसलमान बदल गए। कहा सही कहते हो, मर्तबा ईसा ही का बड़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा। बोलो तो निहा नहीं करो यार, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम लोग चुप हो जाओ बिटिया, ये जहां रही हैं कचकच की है जरूर, अल्लाह जाने इनके मुंह में का होगा। ये जहां बैठी हैं खामोश न बैठी, वो तो वैसे है जैसे 3 आदमी झगड़ा करत रहे आपस में। एक मुसाफिर पहुंचा, कहीं काहे लड़त हो यार तुम लोग? कहीं ने एक मामले में हम तीनों लड़ रहे हैं। कहा क्या मामला है बताओ? लड़ो ना बताओ, हो सकता है मेरे समझ में आए बता दूं। तो तीनों ने कहा मामला यह है कि हम तीनों का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता हम बड़े झूठे, ये कहता हम हैं, हम कहता मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा इसे नहीं, तुम लोग अपना अपना झूठ बताओ, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक से पूछा तुम कोई झूठ बोलो। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा हो सकता है कि चील कोई मुर्गी का बच्चा दबाए जा रहा हो और ये ऐचा तानी की वजह से वो का हाथी समझ ली सो, जो आंखें ऐचा तानी होते एक का दुई देखा था कि नहीं देखा था। तो कहा ये कोई बड़ा झूठ नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरे से कहा तुम बताओ। तो कहा आज मैं जमीन का सैर करते करते आसमान पे पहुंचा और आसमान से फिर वापस आया। तो उसने कहा यह भी कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा, उसी को
हकीकत समझ के बयान कर दिया। ऐसा भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा है, कोई झूठ नहीं। तिसरके से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो तिसरके ने कहा आज मैंने देखा कि 10-5 औरतें एक जगह बैठी थीं और बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। कहा सबसे बड़े झूठे तुम हो, सबसे बड़ा झूठ यही है। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो बोले ना। बोलना उनकी आदत में दाखिल है। इतनी बुलक्कड़ होती हैं कि अगर कोई ऐलान करावे खोए तो मैक न लगाओ गांव में, बल्कि एक मेहरुस कह दो कि एक बात है हम तुम्हें का बताए थे, देखो कोई बतायो ना। आधे घंटा में पूरा गांव गंधाई जी, फसर इनसे इनसे। ऐलान के कोई जरूरत नहीं, कोई बात इनसे कह दो कि देखो का कोई कहो ना। आधे घंटा में देखो पूरा गांव फैल जी मामला। अल्लाह वास्ते आए हो कुछ बात सुनने के लिए तो चुपचाप बैठो ताकि तुम भी सुनो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिलों के दुनिया को अल्लाह बदल दे। तो वहाँ के लोगों ने कहा बात सही कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। वहाँ के मुसलमानों ने कलमा छोड़ दिया और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। गौसे आदम को पता चला तो गौसे आदम हम लोगों जैसे थोड़ी थे कि कोई मिलाद करे, नजराना दी, भलाई दावत करी तब जेबे तब बताए देवे ना। गौसे आदम के दिल में खुदा का डर था। गौसे आदम ने जब सुना तो फौरन बगदाद से पैदल का सफ़र किया। पैदल चलते चलते उस बस्ती में पहुँचे। पहुँचने के बाद मुसलमानों से कहा तुम लोगों का कलमा क्या है? तो उन लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कहा ऐसा क्यों? कहा हम ईसा ही का कलमा पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में है कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आँख देते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दों को जिंदा किए। कहीं लिखा है? तो हम कलमा ईसा ही का पढ़ेंगे, इनका नहीं पढ़ेंगे। गौसे आदम को जलाल आया। कहा किसने कहा? कहा फला ईसाई ने आके बताया है। बुलवाया गया ईसाई को, वो ईसाई भी आया। गौसे आदम ने उससे पूछा तो कहा हाँ मर्तबा ईसा का बड़ा है, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, कुरान कहता है, तुम्हारे नबी ने भी किया। तब गौसे आदम की शान देखो, फरमाते हैं तुम मेरे नबी की बात करते हो, मेरे नबी ने जिंदा किया कि नहीं किया? मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ, मैं सहाबी भी नहीं हूँ, मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ। तुम नबी की बात करते हो मेरे, मुझे कहो, जिस मुर्दे को कहो मैं उसको जिंदा कर दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह यार। वो वाकई में हद हो गए। का कसमें खाए का आए हो? कहा तुम लोग यार।